बिहार एडो के लिए उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करी हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एडो के बारे में। ये वीडियो खास करके कमजोर विद्यार्थियों के लिए है या फिर वैसे विद्यार्थी के लिए है जो अभी तक बिहार एडो के लिए उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरा एक सीटेंस में पक्का हो जाए, तो उनके लिए ये खास वीडियो है। क्योंकि हम इस वीडियो में सारा कुछ बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपको मैथ कैसे ठीक करना है, रीजनिंग कैसे ठीक करना है, आपको कौन सा बुक्स फॉलो करना है, कौन सा प्रैक्टिस लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 33 डेज का समय है और 33 डेज मतलब बहुत ही कम समय है। जितना आपके पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम समय है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इतने कम समय में कौन से सिलेक्टेड सोर्स को पकड़े ताकि हमारा नैया पार हो जाए, हम जो जिस मंजिल की तैयारी कर रहे हैं वो मंजिल हमें प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम सारा कुछ चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके और जिसको फॉलो करके आप अपनी मंजिल को, अपने सपनों को साकार कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। देखिए, मैं बिहार सीजीएल, पटना हाई कोर्ट एएसओ और 3 बार दरोगा, एमटीएस, स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी, एएलपी जैसे एग्जाम को क्रैक कर चुकी हूँ, एमटीएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर चुकी हूँ और वर्तमान में मैं भी टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। 9-10 में मेरा सेशन TI2 में हुआ था। इससे पहले भी मैं 4 साल जॉब कर चुकी हूँ पुलिस सेक्टर में। तो ये मेरी सेकंड जॉब है और इसके बीच मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, बाकी आप डिटेल के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे जो मैंने सीखा है, समझा है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर देना चाहते हैं ना, उसमें सफलता पाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ना रोड मैप देखना होता है कि रोड मैप क्या है मेरा, हमें क्या पढ़ना है। तो वो जानने के लिए पता आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा। तो सिलेबस का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आपको एक्चुअल में प्रोसेस करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम में वही लोग आगे रहेंगे, इस एग्जाम के रेस में वही लोग आगे रहेंगे जिसका मैथ और रीजनिंग पे कमांड होगा। क्योंकि फ्रेंड्स पता है जी, ये सब चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन जीस का गलती होना तय है। आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर कथन कारक बेस्ट दे दिया एग्जाम में तो और भी ज्यादा है ना। लेकिन मैथ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैथ एक मतलब टाइम तो लेता है, लेकिन जब एक बार लेवल आपका आ जाएगा ना, तो उसकी गलती होने की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इसलिए अगर आपका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो अभी भी आपके पास 33 डेज का समय है। आप चाहेंगे ना तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे फ्रेंड्स, बशर्ते कि पता है आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। करने का तरीका पता है, देखिए पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन पता है सबका रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पता है हर लोग ना समझ के नहीं पढ़ते हैं। उनको ये नहीं समझ होती है कि कम समय में कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज छोड़ना है, कौन सा चीज पकड़ना है, कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है ना। वही गलतियां कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं ट्रैप में। और अंत में पता है वो चीजों को जितना पढ़ते हैं उसको समराइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं होता है। तो मैं आपके साथ ये गलतियां नहीं होने दूंगी। मैं अभी प्रॉपर बात करने वाली हूँ मैथ के ऊपर। अगर आपका अभी भी मैथ सही नहीं है, रीजनिंग सही नहीं, तो आप ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं इतने कम समय में, उसकी मैं बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बस आते कि आप खड़ी मेहनत करने में तैयार रहिएगा। 1 महीना बहुत है, आप पानी में आग लगा सकते हैं। मैं फेक नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मेहनत में इतना दम है ना, मेहनत में इतना ताकत है ना कि आप सच में पानी में आग लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, आपको मैथ में कुछ नहीं समझ में आता, मैथ आपका 0 है, देन आपको एक टीचर की हेल्प चाहिए ही चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद से कर लीजिए, नहीं होगा खुद से, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। और इसके लिए मैं ये भी नहीं कहूँगी आप पेड बैच लीजिए, पेड बैच लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब सवाल आती है कि यूट्यूब पे कौन से टीचर से पढ़े, बहुत सारे कंटेंट है, उसमें फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें समय बर्बाद किए हैं। जितना वीडियो में पूछा जाना है उसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट चैनल बता रही हूँ, जिनका नाम है रोजगार विद अंकित। रोजगार विद अंकित एक चैनल है, उस पर राहुल तेवतिया सर मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मैथ पढ़ाते हैं। जितना इसमें पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप जाइए राहुल तेवतिया सर मैथ प्लेलिस्ट लिखिए, आपका सारा मैथ प्लेलिस्ट आ जाएगा। और उस मैथ प्लेलिस्ट क्या करिएगा कि आपको क्या करना है कि 2 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। अब सवाल आता है कि कौन कौन से चैप्टर को पहले करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैथ पढ़ने का तरीका होता है, मैथ जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आप बोर हो जाइएगा, आपका मन उब जाएगा, नहीं पढ़ने का मन करेगा। लेकिन वही आप मैथ अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ेंगे ना, तो आपको मैथ हलवा लगेगा, हलवा। बशर्ते कि आप उस मतलब सिस्टम से पढ़िए। देखिए सबसे पहले मैथ में आपको पता है क्या करना है, परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज के बिना आप पढ़ने लगे SI CI तो माथा खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको देखिए मैं लिख के रखी हूँ क्रम वाइज, है ना, कि आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो पहले आपको क्या करना है कि पहले परसेंटेज पढ़ना है, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। जब ये दोनों ये चैप्टर को पढ़ लेंगे ना तो मैथ आपका 50% ऐसे ही खत्म हो जाता है। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर उसके बाद CI SI हो गया, मर्केंटाइल टाइम हो गया, स्पेलिंग टाइम हो गया, पाइपन सिस्टम हो गया, नावधारा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, HCF LCM हो गया। ये इतना टॉपिक है, करीब करीब लगता है इसमें 2 4 6 8 10 12 13 टॉपिक है। दोस्तों आजकल इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रहा है। कभी कुछ लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे ये समस्या है। कोई बोलता है तुम्हारे भाग्य के रेखाओं में प्रॉब्लम है, कोई बोलता है ये वाला तेल यहाँ पर लगा लो, ऐसे कर लो, शुक्र अच्छा हो जाएगा, शनि अच्छा हो जाएगा, राहु अच्छा हो जाएगा, केतु अच्छा हो जाएगा। आपने सारी वो ट्रिक कर लिए, जो भी वीडियो आपने स्कूलिंग में देखा सब कर लिए, क्या आपको रिजल्ट मिला? नहीं मिला। रीजन क्या है कि आपके पास स्किल है क्या? कोई आपने खुद को एक स्किल के अंदर आपने बेस्ट बनाया है। दोस्तों मैं कहता हूं कि आपने जितने भी 10 12 13 टॉपिक है। प्रत्येक चैप्टर को आपको देना है 2 दिन, यानी कि 13 दूनी 26 दिन में मैथ का कहानी समाप्त कर देना है। अगर मान लेते हैं कि आपने परसेंटेज शुरू किया तो आपको कोशिश करनी है कि 2 दिन से ज्यादा हो ना जाए। अब इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, आप उसको करने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप देखिए लाखों को पीछे छोड़ के आना चाहते हैं 935 में, पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि बिहार AIDO में करीब करीब 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भरा गया है। सीट कितना है? 935 है। तो उसमें अगर लाखों को पीछे छोड़ना है, 935 में आना है, तो इतना तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको उतना को पीछे करना है और आपको आगे होना है। तो आगे कब तब होइएगा ना जब लोगों के कंपेरेटिवली आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, ज्यादा आपके पास मेहनत होगा, तभी तो आप लोगों को पीछे छोड़ पाएंगे। साथ ही में आपको टॉपिक पढ़ते समय क्या करना है कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स भी नोट करने हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बच्चे नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमें याद हो गया, बन जाएगा, लेकिन पता है ये डायलेमा होता है, ये इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। बाद में वही चीज़ें भूल जाएंगे और पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप उतना घंटा बर्बाद भी करेंगे और एग्जाम टाइम में उसको बना भी नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा एक टॉपिक पर कम पढ़ेंगे, एक चैप्टर कम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में टाइप, साथ साथ में नोट्स, साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको नोट करते जाएंगे, ताकि आप जितना भी पढ़े उसका कम से कम भरपूर यूज उसका एग्जाम हॉल में आप कर सके। ये चीजें बहुत करना जरूरी है फ्रेंड्स। इतना करने के अलावा आपको क्या करना है कि आपको मार्केट से ले आना है SSC CGL का मैथ। अब आप सोच रहे होंगे SSC CGL क्यों? उतना टफ थोड़ा ना पूछेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ उतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप वो बना लेंगे ना, ज्यादा नहीं, आप 25 सेट बना लीजिए। जब वो बना लेंगे ना तो आपका दिमाग खुल के बाहर आएगा, खुल के निखरेगा। आपका दिमाग सोचने पे मजबूर होगा, आपका दिमाग की प्रैक्टिस होगी, आपका दिमाग कैसे सोचा जाता है, कैसे जल्दी जल्दी मैथ सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को याद किया जाता है, बार बार रिविजन किया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ जब करेंगे ना प्रैक्टिस, वो जो सेट आता है 25-25 क्वेश्चन का सेट आता है, वो करेंगे ना तो आपका सारा जो पढ़ा हुआ है ना, जो आप मेहनत करेंगे टॉपिक से, वो आपका सार्थक हो जाएगा। जब तक देखिए आप खाली चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपको उस तरह का मैथ का लेवल नहीं दिख रहा है, तो जो आप पढ़े हैं उसका कैसे मतलब उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस पर क्वेश्चन भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो उसी प्रैक्टिस के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप SSC CGL का प्रीवियस ईयर लाइए और ज़्यादा नहीं 25 सेटअप लगा लीजिए। डेली आपको लगाना है, भले जितना गलती हो सही हो चलेगा, लेकिन आपको बनाना जरूर है और जो गलतियाँ होती है उस पर एनालिसिस जरूर करना है। मैथ में अगर इतना आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, तो मैथ मुझे नहीं लगता है कि अगर 100 नंबर का मैथ पूछे तो आप 80 नंबर नहीं बनाएंगे। बशर्ते कि जो मैं बता रही हूँ ऑनेस्टी के साथ वो करना है। मैं वही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम की एकदम परफेक्ट है। हाँ, माना कि टफ है, इतना आसान भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आसान होगा, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की नीड है, आपको जॉब की भूख है, आपको जॉब की चाहत है, आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं और बिल्कुल डुएबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। और आप इतना कर लेते हैं तो 80 से कम आपका नंबर नहीं आने वाले हैं। बस इतना कर लीजिए तो सही। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का तो कुछ नहीं करना है, आप जो प्रैक्टिस शीट लगाएंगे ना और जो आपका गलती होगा ना, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं चैप्टर पढ़ना ही है, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, जो पढ़ने लायक है सच में, आपको कैलेंडर पढ़ लेना है, आपको क्लॉक पढ़ लेना है, आपको सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना है, आपको डाइस पढ़ लेना है, आपको एक और वाटर इमेज आता है वो पढ़ लेना है। ये जितने मैंने टॉपिक बताया वो आप पढ़ लीजिएगा। कहाँ से? आपको एक यूट्यूब पे चैनल है, पीयूष सर पढ़ाते हैं, पीयूष सर रीजनिंग लिखिएगा ना तो आ जाएगा यूट्यूब पे, आप जाकर वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग में, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप ज़्यादा पढ़ेंगे इतना टाइम आपके पास नहीं है। देखिए इंसान को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना की ज़रूरत है। अब देखिए मैथ में जहाँ तक बात करें कि अर्थमेटिक, तो
आपको मैंने बताया एडवांस में सिलेबस में एडवांस नहीं दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम रहता ना तो मैं बोलती कि आप एडवांस भी देख लीजिएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। एडवांस देने से फायदा ये होगा ना कि अगर बाय द वे 1-2 नंबर आपका दे ही देता है एडवांस से, तो जो लोग को आएगा वो तो बना लेंगे, और आपको नहीं आएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो क्या आप बोलने जाइएगा आयोग को कि तो सिलेबस में ही नहीं था। तो इसलिए फ्रेंड्स पता है एक स्टेप हमें आगे की तैयारी करनी होती है। आपको ईडीयू का एग्जाम देना है तो आपको सीजीएल का तैयारी, सीजीएल का मैथ पढ़ के जाना होगा, ताकि आप उसको इजिली कंफर्ट रूप में बना सके। आपका एग्जाम हॉल में हालत खराब ना हो, पसीना ना आए, आप एकदम आराम से उसको टैकल करें, है ना। और आराम से जब टैकल करते हैं ना तो हम प्रॉपर बना पाते हैं, एक्यूरेसी के साथ बना पाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ से टॉपिक क्लियर करिए और ऐसे सीजीएल से आप प्रैक्टिस करिए, इतना में आपका काम हो जाने वाला है। और रीजनिंग का तो मैंने बताया ही आपको कि प्रैक्टिस सेट कर लेना है, जो गलती हो यूट्यूब पे सर्च करके कर लेना है, और जो आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया है। मैथ रीजनिंग अब इतना कर लेते हैं ना 33 डेज रगड़ के ना, तो भाई आपका कोई नहीं रोकने वाला है मैथ में स्कोर। अब हम बात करते हैं जीएस का। जीएस का देखिए फ्रेंड्स बहुत कम समय है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो बुक पढ़े, अब वैसा करेंगे आपका टाइम निकल जाएगा और एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका कुछ काम भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लिमिटेड सोर्स पे स्टिक रहिए। जीएस के लिए आपको 2 बुक पे स्टिक रहना है, एक तो लुसेंट हो गया, दूसरा घटना चक्र हो गया। आप क्या करेंगे, लुसेंट से टॉपिक पढ़िए और घटना चक्र से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। घटना चक्र प्रोलोकन जब आप कहेंगे ना मार्केट में तो आराम से वो आपको दे देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें PYQs रहते हैं, जो भी स्टेट PCS में पूछे हुए रहते हैं। माना कि आपने भारत का ज्योग्राफी पढ़ा तो उसे पढ़ लेने से नहीं होता फ्रेंड्स, उस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको घटना चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चाहे आपको साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये सारा का प्रक्रिया इसी से होगा। उससे टॉपिक पढ़ेंगे लुसेंट से एंड उससे प्रैक्टिस लगाएंगे। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उस सर्च करके आप टॉपिक को समझ लेंगे। अब बात रही कि बिहार स्पेशल को कैसे कवर करें, तो कोई बिहार स्पेशल के बहुत सारे बुक है, क्राउन है, जुटिरिया है, इम्तियाज अहमद है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको सीधा और सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ कि आप BPSC का स्पेशल घटना चक्र आता है, आप उस बुक को लाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, अगर उस बुक से आप कर लेते हैं ना तो बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाने वाला है। तो ये हुआ जीएस का प्रोसेस। जीएस में आपको लुसेंट, घटना चक्र पुनरावलोकन और बिहार स्पेशल घटना चक्र पुनरावलोकन आपको लेना है। ये 3 बुक आपको जीएस के लिए रखना। इससे ज्यादा आप करेंगे फ्रेंड्स मत करिएगा प्लीज, मेरा आपसे हम्बल निवेदन है। मैं बहुत बार एग्जाम में फेल कर चुकी हूँ, जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एंड ऑफ द डे इंसान को कुछ नहीं मिलता है, खालीपन के अलावा, शून्यता के अलावा। आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन जब आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं, तो आपका कोई पढ़ने का मतलब नहीं रह जाता। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि मत ज्यादा बुक के चक्कर में पढ़िए। ये 3 बुक को फॉलो कीजिए और पता है रात दिन एक कर दीजिए, आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए पता है फ्रेंड्स, आपको डेली करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक चैनल का नाम बता रही हूँ, AMJT एजुकेशन। यहाँ पे डेली करंट अफेयर भी आता है और मंथली कंपाइलेशन भी आता है। तो आपको क्या करना है कि मंथली कंपाइलेशन भी देखना है और साथ ही साथ मंथली कंपाइलेशन देखने के बाद आपको मैगजीन लाने हैं। मैगजीन या तो आप एडिटोरियल के ले लीजिएगा, नहीं तो SPD का ले लीजिएगा। ये दोनों में से कोई ले लीजिएगा, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कंपाइलेशन देख लेंगे ना, उसके बाद जब एडिटोरियल वाला याद करिएगा मैगजीन में से, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। इसी तरह से करंट अफेयर आपको पिछले 12 मंथ का कंप्लीट कर लेना है, तैयार कर लेना है, आपका काम हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट का, मॉक टेस्ट का, कि कहाँ से करना है, कौन से प्रकाशन से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म का लगता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसको लगाने से आपकी तैयारी और निखर के सामने आती है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं किरण का लगा सकते हैं, ज्ञान बिंदु का लगा सकते हैं, ड्यूटिरिया का लगा सकते हैं। अब सवाल आता है क्या डेली लगाना है मॉक टेस्ट? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, डेली नहीं लगाना है आपको। सप्ताह में कम से कम 2 दिन लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब माना कि आज आपके कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा धीरे धीरे आपके नंबर, अभी 33 डेज आपके पास है। जिस तरह से मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करेंगे ना तो आपके नंबर यकीन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके 150 तक जा सकते हैं। कुछ लोग इसको मजाक बनाएंगे, मजाक नहीं है। जब आप दिल पे ले लेते हैं ना किसी चीज को, दिल पे ले लेते हैं, आपको ये आग लगी होती है अपने सीने में, जुनून की आग होती है, पाने की चाहत होती है ना, तो आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं। ये बिल्कुल डुएबल है, अचीवेबल है, आप कर सकते हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि देखिए, प्रैक्टिस सेट आप जब भी लगाएं तो प्लीज़ लगा करके वैसे आप रख मत दें। रखने से कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, क्या आप में गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, कहाँ पे आपकी खूबियाँ हैं। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहेंगे, काम नहीं होने वाला है। तो मैं कहूँगी, जो गलतियाँ होती हैं उस पर आप काम कीजिए। जो गलतियाँ, जो जीएस गलती होता है ना, उसको आप याद कीजिए। याद करने में जो समस्या आता है ना, उसको आप गूगल पे सर्च करके याद करिए, नोट्स बनाइए, और डेली आप ये काम करेंगे 33 डेज ना, आप मतलब बहुत आगे हो जाने वाले हैं। देखिए, कोशिश में वो ताकत है ना, बहुत लोगों को पीछे छोड़ देता है। उसी तरह से मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में गलती जो होता है उस पर देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है। गलतियों को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको सुधारिए, बार बार फॉर्मूला याद करिए, बार बार नोट्स बनाइए। और जब इतना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम्स जब मेहनत करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बस आप लगाएंगे सेट ना, तो मैथ में लगाएंगे तो 80 आएगा, 85 आएगा, जीएस में लगाएंगे तो 60, 65, 70 तक आ सकता है, 75 तक आ सकता है। तो कुल मिलाकर वो कोशिश करनी है कि सेट में कम से कम आपको 140, 150 का टारगेट रखना है। बाकी जितना आ जाए, लेकिन टारगेट कम से कम इतना रखना है। और बाकी तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अपने तरफ से कोशिश करना है कि मैथ में कम से कम 80 आप करें, और जीएस में कम से कम आप 70 करें। तो 80-70 कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 150 हो जाएगा। इतना आपको टारगेट में रखनी है। जब हम थोड़ा ज़्यादा टारगेट रखेंगे ना, तभी हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। अब टारगेट ही लो रखेंगे तो क्या अचीव करेंगे बताइए। इसलिए टारगेट को हमेशा हाई रखा जाता है, ताकि हम उसे अचीव कर पाएँ और लोगों की अपेक्षा हम क्या रहें, आगे रहें। तो ये रही एडीओ का स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ आपकी क्वेरीज होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उसके रिगार्डिंग वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, दिस इज़ द गोल्डन चांस आपके लिए है। ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इतना कीजिए, 33 डेज समय है, मतलब 14-15 घंटा, 16 घंटा आप पढ़िए। लोग पता है पास कर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि 5-6 घंटा ही पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सब लोग पढ़ते हैं। मेंस के एग्जाम में सब लोग 15-16 घंटा पढ़ते हैं, तभी जाके एग्जाम निकलता है। आप देख रहे हैं 10 लाख को आपको पीछे छोड़ना है, 935 में आना है, तो क्या लगता है इतना आसान है फ्रेंड्स? मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ कि सभी लोग पढ़ते हैं 15-16 घंटा। सिर्फ कहते हैं इंटरव्यू में कि हम 5-6 घंटा पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। तो आप ये सब जो ये झोल झाल वाली बात है ना, मतलब क्या उसको कहते हैं सब, क्या उसको कहते हैं ना, अफवाह वाली बात है ना, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आप 16 घंटा पढ़िए, तभी जाकर कुछ होने वाला है। तो ये रही फ्रेंड्स मेरी एडवाइस और सजेशन और स्ट्रैटेजी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मैं जो भी बताई हूँ दिल से बताई हूँ। बाकी आप देख लीजिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की इसको करता है ना, तो उसका रिजल्ट नहीं